सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बोध कहानी पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले से हमने पढ़ा कि बोध कहानी में हमने पहला चरित्र जो है पंडित चंद्रधर जी के बारे में पढ़ा था। वह कैसे शिक्षकता करते थे और 15 रुपये पगार पाते थे और हमेशा पछताया करते थे। अपनी शिक्षकता को लेके, अपने कार्य को लेके मन ही मन दुखी हो रहे थे। आइए आज आगे का पढ़ेंगे और जो चरित्र हैं जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, आज उन 2 चरित्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी किताब निकाल के मेरे साथ पढ़ने की पहला अभ्यास कीजिए। जो नए शब्द हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिवल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में सियाहनविश थे। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वह कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलते थे। घर में कुर्सियाँ, मेजें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थी। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में उनका रौब-दाब था। उन दोनों महाशय को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव था। 4 पैसे की चीज टके में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट कर देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। वह लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था, जिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी सेर आधा सेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियाँ। किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी यह लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, यह लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थी, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतनी ही नहीं, बाजार से चीजें भी सस्ती मिलती। इसलिए बेचारे इस अनीति को 20 के घूंट के समान पी जाते थे। तो बच्चों देखिए, और जो 2 चरित्र है जो कि पंडित जी के पड़ोस में रहते थे, लिखे हैं लेखक जी यहाँ पर लिखे हैं कि पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते हैं। तो हमें और 2 चरित्र जो है वो मिल चुके हैं। एक थे ठाकुर अतिवल सिंह, और वे क्या करते थे? ठाकुर अतिवल सिंह थाने में कांस्टेबल थे। तो आपके लिए प्रश्न भी आ सकते हैं, थाने में कांस्टेबल कौन थे, या फिर ठाकुर अतिवल सिंह क्या करते थे? और जो तीसरे चरित्र हैं वो थे बैजनाथ जी, और वो क्या थे? मुंशी थे। क्या आप जानते हैं मुंशी कौन है? ये जो मुंशी होते हैं वे क्या करते हैं? ये कचहरी में काम करते हैं। कचहरी
तहसील, आपने यहाँ पर एक शब्द पढ़ा, वह तहसील में सियाहन विष थे। तहसील क्या होता है? जो तहसीलदार की ऑफिस होती है, आप लोग गए होंगे कभी अपने सर्टिफिकेट वगैरह निकालने के लिए तहसीलदार के ऑफिस में, तो तहसीलदार जी के ऑफिस को हम कहते हैं तहसील, जिसे कचहरी भी कहा जाता है। और एक शब्द आप यहाँ पर देखिए, सियाहन विष। तो सियाहन विष क्या होते हैं? सरकारी खजाने में, तहसीलदार में क्या होता है, तहसील में क्या होता है, जो सरकारी खजाना होता है उसका सियाह, जो सियाह करता है, सियाह करने वालों को सियाहन विष कहा जाता है। तो सियाह मतलब क्या होता है? जो आपका जो सरकारी खजाना है उसका जो हिसाब होता है, उसका जो आपको जो लिखना होता है, सरकारी खजाने का रजिस्टर, जिसमें जमीन से जो प्राप्त, जो खजाना प्राप्त होता है, जो पैसे मिलते हैं, जिसको आप कह सकते हैं टैक्स। अंग्रेजी में अगर आप समझ लो तो आसानी से समझ पाते हो, टैक्स। जो आपके जो सरकारी ज़मीन होते हैं या फिर जो लोग जो ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, वो सरकारी खजाना का एक रजिस्टर होता है, जिसमें ज़मीन से जो प्राप्त मालगुजारी, टैक्स को हम हिंदी में कह सकते हैं मालगुजारी, अर्थात जो टैक्स मिलती है उसको क्या किया जाता है, एक रजिस्टर में लिखा जाता है। तो इसको हम सियाह कहते हैं, जो लिखता है उसको हम कहते हैं सियाहन विष। तो एक हो गया आपके मुंशी बैजनाथ जी, जो तहसील में सियाहन विष थे, और दूसरे हो गए आपके ठाकुर अतिवल सिंह, जो कि क्या करते थे, कांस्टेबल थे, अर्थात हम कह सकते हैं वो पुलिस में थे। तो आप मुंशी हम किसे कहते हैं? मुंशी हम मोहरीर को कहते हैं। आप लोग ओडिया में शब्द सुने होंगे मोहरीर। आप जब कचहरी में आपके पिताजी हो या कोई बड़े दूसरे लोग हैं, बात करते होंगे कचहरी के, तहसील के बारे में, तो वहाँ पर होते हैं, एक पदवी होता है मोहरीर, उनको कहते हैं, हिंदी में हम उनको कहते हैं मोहरीर, अर्थात जो हिसाब किताब का काम किया करते हैं कचहरी में, उनको हम मुंशी कहा करते हैं। तो आपके दो चरित्र यहाँ पर मिल गए, उनके जो पड़ोसी थे, आपके प्रश्न आएंगे पंडित चंद्रदत्त जी के पड़ोसी कौन थे? उनके पड़ोसी थे ठाकुर अतिवल सिंह और एक पड़ोसी थे मुंशी बैजनाथ जी। तो इन दोनों जो आदमी थे, उनका वेतन, अर्थात वो जो काम करने के बाद उनको जो नौकरी से जो पैसा मिलता था, वो पंडित से अधिक नहीं पाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी चैन से गुजरती थी। चैन से गुजरती अर्थात शांति से निर्वाह होता था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपके जो पंडित चंद्रधर जी है, उनको ना खाने का सुख था, ना पहनने का आराम, लेकिन ऐसा उन दोनों के साथ नहीं होता था। वो लोग क्या करते थे, संध्या को वो लोग अपने कचहरी से, अपने कार्यालय से वापस आते थे और अपने बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ बांटते थे। दोनों आदमियों के पास टहलते थे, लेकिन उनके पास हमेशा आदमियों की कोई कमी नहीं होती थी। ये पैसे के कारण उनके पास लोग टहला करते थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थी। कुर्सियाँ आप लोग जानते हैं जिस पर हम बैठते हैं, मेज जिसको आप अंग्रेजी में टेबल कहते हैं, और फर्श मतलब जो हम लोग नीचे जो बिछोना बिछाने के लिए जो लगाते हैं उसको फर्श कहते हैं। तो इन सारे जो पैसे वाले, जिनको हम व्यसन चीज़ें कह सकते हैं, जिनके मूल्य अधिक होते हैं, वे सारे सामग्री किनके पास होते थे? ये दोनों उनके जो पंडित जी के जो पड़ोसी हैं उनके पास हुआ करते थे। ठाकुर साहब शाम को वापस आते थे और क्या करते? आपको प्रश्न आएंगे, ठाकुर साहब शाम को क्या करते थे? ठाकुर साहब शाम को कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार खमीरा पीते थे। ये जो शब्द है खमीरा, ये हमेशा प्रश्न में आता है कि जो ठाकुर साहब होते थे वो क्या पीते थे। खमीरा एक पीने की चीज़ है। जो तंबाकू आपने नाम सुना होगा, सुगंधित एक तंबाकू होता है, उसको पीने के लिए क्या किया जाता है? ये कटहल जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको सड़ाकर उससे एक सुगंधित द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है और उसको तंबाकू के साथ मिलाकर खमीरा बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं तंबाकू एक सुगंधित तंबाकू होता है, जिसे ठाकुर साहब जब शाम को वापस आते थे तो आराम कुर्सी पर लेटकर उसे पिया करते थे। जो मुंशी जी थे उनको कौन सा व्यसन था? आप जानते हैं व्यसन का मतलब बुरी आदत, हम जिसे कहते हैं लत।
तो उनको शराब और कबाब का, शराब आप जानते हैं हम जिसको मद्य कहते हैं, और कबाब क्या होता है, भुना हुआ मांस होता है जिसको सीखों पर भुना जाता है, जलाया जाता है, वो उसको खाया करते थे। और शराब कबाब खाने के बाद अपने सुसज्जित कमरे में, आपके जैसे जानते हैं उनके घर में सारे चीज़ सामग्रियाँ, मूल्यवान सामग्रियाँ होते थे, इसलिए उनका कमरा सुसज्जित रहता था, सज्जित रहता था। उसमें बैठे हुए वो बोतल की बोतल शराब साफ कर देते, मतलब पी जाते थे। जब कुछ नशा चढ़ता तो वो क्या करते थे, हारमोनियम बजाते थे। तो आपके लिए प्रश्न आएगा, कौन हारमोनियम बजाते थे, मुंशी बैजनाथ जी। सारे मोहल्ले में उनका रौब दाब था। मोहल्ला से यहाँ पर हुआ है मोहल्ले, तो मोहल्ला शब्द आपका पुल्लिंग है। तो मोहल्ला कौन सा होता है, शहर का एक छोटे से अंश को हम लोग मोहल्ला कहते हैं, गांव के एक छोटे से अंश को मोहल्ला कहते हैं। तो सारे मोहल्ले में उनका रौब-दाब था। रौब-दाब मतलब उनका सम्मान था, सब उनसे सम्मान देते थे उनको। उन दोनों महाशय को आते जाते देखकर बनिया से बनिए बना है, बनिया। आप ओडिया में सुने होंगे बनिया, हम लोग बनिया कहते हैं, वो वाला बनिया नहीं, बनिया मतलब व्यापारी, जो सामान वगैरह बेचते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यापारी। तो उनको देखकर सारे व्यापारी जो होते थे वो उठकर सलाम किया करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा था, वो लोग अपने जीवन व्यसन में बिताते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते थे, तो व्यापारी को उनसे लाभ मिलता था, इसीलिए व्यापारी उन्हें देखते ही उठकर सलाम किया करते थे। उनके लिए बाजार में अलग भाव था, अर्थात वो सारे चीजें बिना सोचे समझे खरीद लिया करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा थे। इसीलिए यह कहा गया है कि उनके लिए बाजार में अलग भाव था। 4 पैसे की चीज टके में लाते, टका से यहाँ पर टके में हुआ है। टका मतलब आप जानते हैं कि हम जो पैसा होता था पुराने जमाने, उसको क्या कहा जाता था, अना। तो 1 आना 4 पैसे होते थे, तो 1 आना का आधा कितना हो गया, 2 पैसा। तो यहाँ पर टका का मतलब 1 आना का आधा अर्थात 2 पैसे। तो 4 पैसे के चीजों को वो 2 पैसे में लाते थे, अर्थात व्यापारी उनको क्या करते थे, जो चीज होते थे, जो सारे जो व्यापारी जो चीज बेचते थे उनको वो सस्ते में देते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता, अर्थात जालने, ईंधन मतलब जलाने के लिए हम जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं उसको ईंधन कहते हैं। उस समय लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए लकड़ी और ईंधन उन्हें मुफ्त में मिलता था। पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर, एक शब्द देखिए यहाँ पर, ठाट बाट। ठाट बाट का मतलब क्या है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठाट बाट का मतलब है आडंबर, सज धज। तो ये जो मुंशी बैजनाथ और आपके अतिवल सिंह हो गए, ये जो सज धज दिखाते थे, लोगों को अपना आडंबर दिखाते थे, अपना व्यसन दिखाते थे, उसको देखकर हमारे जो पंडित चंद्रधर जी हैं, जो शिक्षक थे, वो अपने आप को कुढ़ते थे। कुढ़ना मतलब मन ही मन चिढ़ना, और अपने भाग्य को कोसते थे, अपने भाग्य को गाली करते थे, अपने आप को कोस रहे थे, क्योंकि उन दोनों की पगार समान थी, वेतन समान थी, आसपास हम जिसे कहते हैं लगभग समान थी, लेकिन ये दोनों इतने आडंबर से कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो लोग इतना भी नहीं जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है अथवा सूर्य पृथ्वी का। ये जो दोनों मुंशी बैजनाथ और हेड कांस्टेबल हो गए, वो दोनों इतना भी नहीं जानते थे कि उनके अर्थात सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाना या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना, अर्थात उनके पास साधारण ज्ञान भी नहीं था, साधारण पहाड़ों का ज्ञान नहीं था, जिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। उनके पास ज्ञान ही नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने उन्हें इतना कुछ दे रखा था। ये लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा करते थे, अर्थात वे लोग पंडित जी को बड़ी दया करते थे। कभी शेर आधा, कभी आधा शेर, तो कभी पूरा शेर उनके घर दूध भेज दिया करते थे, कभी थोड़ी सी तरकारियाँ अर्थात सब्जी वगैरह उनके घर में भेज दिया करते थे। किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़की को निगरानी करनी पड़ती थी। यहाँ पर आपको प्रश्न आएंगे, ठाकुर साहब जी के कितने लड़के थे, 2, और मुंशी जी के कितने लड़के थे, 3।
इनकी निगरानी करना अर्थात देख रेख करने का जिम्मा किसके ऊपर था? पंडित चंद्रधर जी के ऊपर, क्योंकि वो दोनों उनसे कहा करते थे कि ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, ये लड़के आवारा हुए जाते हैं। आवारा होना मतलब क्या होना? व्यर्थ हो जाना, खराब हो जाना और दुष्ट हो जाना। तो उनके बच्चे दुष्ट और आवारा होते रहते थे और वो हमेशा खेला करते थे। इसलिए पंडित चंद्रधर शिक्षक थे और उनका ख्याल रखने के लिए, निगरानी करने के लिए वे लोग उन्हें कभी कभी थोड़ी सी तरकारियाँ और दूध वगैरह देकर उन्हें उनकी पढ़ाई करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए कहा करते थे। लेकिन वे इतनी अनुग्रहपूर्ण रीति से, तरीके से उनसे ये बात करते थे। अनुग्रहपूर्ण मतलब दयापूर्वक, उनके ऊपर जैसे वे दया कर रहे हैं, मानो जैसे पंडित जी उनके घर में गुलाब थे, मतलब नौकर थे। जैसे नौकर को हम लोग दयापूर्वक काम बताते रहते हैं, दया हुई तो आज ये चीज़ दे दी, कल वो चीज़ दे दी, ऐसे ही कुछ चीज़ दे करके वो उनको उनकी नौकर बना के रखते थे। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था। असह्य मतलब सह न पा, सह का विपरीत हो गया असह्य। तो पंडित जी ये व्यवहार, उनके जो ये अनुग्रहपूर्ण व्यवहार होती थी वो सह नहीं पाते थे। लेकिन वो क्या करते, वो उनको नाराज नहीं कर सकते थे। उनके अंदर वो साहस नहीं थी कि वो उन्हें नाराज कर पाए, क्योंकि उनके बदौलत ही, उनके बदले में, उनके कारण ही उन्हें कभी दूध दही, अचार चटनी वगैरह जो सब्जियां होती थी जिन्हें वो अपने वेतन से खरीद नहीं पाते थे, वो उन्हें मिल जाता था। इसीलिए वो क्या करते थे, उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। इच्छा ना होते हुए भी वे उनके बच्चों का ख्याल रखा करते थे, क्योंकि उन्हें बाजार से चीजें सस्ते में मिलती थी। तो इस अनीति को वे विष के घूंट के समान, हम जानते हैं अगर विष हम पीते हैं, विष के घूंट के समान, अर्थात यहाँ पर एक आपका मुहावरा हो गया, ना चाहते हुए जो काम हम करते हैं, बाध्यता पूर्वक जो काम करते हैं, उसे हम कहते हैं विष के घूंट के समान पीना। तो इस कार्य को वो कैसे करते थे? मानो जैसे वो विष पी रहे हैं। तो बच्चों, आपने आज वो जो चरित्र है ठाकुर अतिवल सिंह और मुंशी बैजनाथ है, उनके बारे में पढ़ा। वे कैसे पंडित चंद्रधर जी के ऊपर दया करते थे, वो के बारे में भी हमने पढ़ा। अगला भाग बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।